एनसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, आज उसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान का जो हमें 2 से 5 नंबर दे के जाता है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। अर्थात हमें इस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। तो हम क्या देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब क्लास टेस्ट होता है तथा बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले यदि कभी भी हमें दिख गया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है तो हम कहीं भी बैठे रहेंगे, हम अपना ध्यान किस पर ले जाएंगे? एक पेड़ के ऊपर ले जाएंगे। यदि हम क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे खिड़की से चाहे मुक्काना से, हमारे दिमाग में क्या बनना चाहिए? एक पेड़ का चित्र बनना चाहिए। तो सबको पता होता है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं जमीन के नीचे होती हैं और इनका सबसे प्रमुख कार्य होता है जल को अवशोषित करने का। जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं वह गैसीय विनिमय का कार्य करती हैं। ये कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती हैं? संवहन करती हैं। तीसरा, जो सूर्य होता है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। एवं चौथा पॉइंट, जो पत्तियां होती हैं वे पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम के नाते क्या होती हैं? हरी दिखाई देती हैं, जिनका सबसे प्रमुख वर्ण क्या होता है? पर्णहरिम होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखने के लिए, जैसा कि मैंने डोनेट किया है पहले नंबर पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, दूसरे नंबर पर जल को, तीसरे नंबर पे सूर्य के प्रकाश को और चौथे नंबर को पर्णहरिम को। सबसे सरल भाषा में हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया होती है, वह जैव रासायनिक प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक क्रिया होती है या क्रिया होती है, वह जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसमें पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को एवं जड़ की सहायता से H2O, जिसे हम जल कहते हैं, जड़ की सहायता से जड़ की सहायता से जल को अवशोषित करके तीसरे नंबर पर सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को, जमीन के नीचे पाए जाने वाले जल को अपने जड़ों की सहायता से एवं सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को यदि हम देखते हैं तो हम दूसरी की तरह से और सरल पढ़ने के लिए लिख सकते हैं कि पौधे सबसे पहले वायुमंडल से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कहाँ से? वायुमंडल से। वायुमंडलीय
कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, प्लस जड़ के द्वारा किसे अवशोषित कर रहे हैं, जल को अवशोषित कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में अब सबको पता है पत्तियों में पाई जा रही है पर्णहरिम, जिसे हम क्लोरोफिल की नाम से जानते हैं। क्या बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। भोजन के साथ साथ क्या बनता है, सह उत्पाद बनता है। जो भोजन के साथ उत्पाद बनते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सह उत्पाद कहते हैं। इसमें से जल होता है प्लस ऑक्सीजन होता है। यह क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यदि हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में देखते हैं, हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण को हमें लिखना है तो हम कहेंगे पौधे क्या करते हैं, वातावरण से 6CO2 अर्थात 6 मोल किसका लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस 12 मोल क्या लेते हैं, जमीन के नीचे से जल लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की सहायता से, सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, वह मुक्त होती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एवं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, पूर्ण होता है। हम रिवीजन कर लें, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जमीन के नीचे से जड़ों की सहायता से जल को अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तथा यह भोजन उनके किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में भोजन बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। लेकिन हम यही यदि आपको बता दें, जो पौधे होते हैं वह ग्लूकोज का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं, भोजन के रूप में ग्लूकोज का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते। ये पौधे ग्लूकोज को किस रूप में परिवर्तित करते हैं, मंड के रूप में परिवर्तित करते हैं। किस रूप में, मंड के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। उनका प्रयोग जो है, पौधे स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यदि हम देख लें प्रकाश संश्लेषण का महत्व, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यदि हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में देखें, प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में 2 से 3 पॉइंट में देख लें। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो सबसे पहला महत्व जो हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का उत्पादन किया जाता है। भोजन का उत्पादन किया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका प्रयोग पौधे किसके रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका महत्व हो जाता है कि ऊर्जा निर्माण में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और आजकल मतलब आज आधुनिक दुनिया में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रा में भी प्रयोग की जाती है। अंतरिक्ष, जितने भी अंतरिक्ष यात्री जो हैं नई नई खोज करने के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषित पौधों को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, जिसके द्वारा उनके लिए ऑक्सीजन की
पूर्ति की जा सके। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण इतना होता है, यदि आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक प्रकाशिक अपक्रिया में, दूसरी अप्रकाशिक अपक्रिया में। प्रकाशिक अपक्रिया जो होती है उसमें जल का वियोजन होता है, तथा जो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक खत्म होता है। आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो SSC एकेडमी के नाम से है। तब तक के लिए जय।